नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार पुनः आप सब दोस्तों का एजुकेशन लाइफ में। बिल्कुल आपने सही क्लिक किया दोस्तों। जी हाँ, बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स दोस्तों मैं वही प्रश्न लिया हूं जो कि एग्जाम में सीधे जो है 17 फरवरी को फर्स्ट सेटिंग या सेकंड सेटिंग में पूछेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिद्ध करें कि रूट 5 एक अप्रमेय संख्या। दोस्तों आपको मैं बता दूं, रूट 5 के स्थान पर आपसे पूछा जा सकता है रूट 2। ठीक है, रूट 3 भी पूछा सकता है दोस्तों, रूट 7 भी पूछा जा सकता है, रूट 11 भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपसे रूट जो है कि आपसे रूट 13 भी पूछा जा सकता है। सिद्ध कीजिए कि ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। आपको ख्याल रखना है, जब भी आगे दोस्तों एग्जाम में 3 नंबर या 2 नंबर का अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है, पर सबसे पहले लिखेंगे हम सब हल। ठीक है, लिखेंगे हम सब माना कि, ठीक दोस्तों उल्टा मानेंगे हम सब, माना कि। ठीक है, रूट 5 एक परिमेय, ठीक है, संख्या है। ठीक है ना, ठीक उसका दोस्तों उल्टा मानेंगे। ठीक है, चलिए मेरे पास दोस्तों परिमेय आप लोग पढ़े हो दोस्तों। परिमेय आप जानते हैं P बट्टा Q रहता है दोस्तों, जहां पर आपका Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आप याद रखिए। तो इसको आप लिख सकते हैं रूट 5 बराबर P बट्टा Q। ठीक है, मेरे पास तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P बट्टा Q का दोस्तों क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 बचेगा दोस्तों, और यहाँ पर P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर तिरक मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए से हम यदि P स्क्वायर बगल करते हैं तो 5 इंटू में है तो नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका Q स्क्वायर। ठीक है ना, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले फिर समझिए, देखिए P स्क्वायर बराबर में है, सबसे पहले उतार दोस्तों, 5 इंटू में है तो नीचे आ जाएगा और बराबर Q स्क्वायर अपने खाना में रहेगा। ठीक है, अब लिखें दोस्तों पुनः अब यहाँ पर कुछ बातें हम दोस्तों लिखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं आप P स्क्वायर 5 से विभाज्य है और ठीक है 5 भी P स्क्वायर से विभाज्य है या विभाजित है। ठीक है, चलिए और दोस्तों लिख सकते हैं P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, चलिए अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे पुनः माना कि, पुनः माना कि हम मान लेते हैं दोस्तों P बराबर 5M। ठीक है, कितना माने हैं, P बराबर 5M। ठीक है, क्योंकि रूट 5 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर, यानी हम P के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों P का मान समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों। समीकरण 1 का मान देख पा रहे हैं, P स्क्वायर बटे में 5 है बराबर Q स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बटे में 5 बराबर हो जाएगा आपका Q स्क्वायर। इस समीकरण 1 है दोस्तों, और आपने P दोस्तों P बराबर 5M पीछे माना है। ठीक है, तो P के जगह पर हम यहाँ बैठाएंगे 5M। ठीक है, का स्क्वायर होगा बटे में 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों Q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5M का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 25M स्क्वायर
बट्टे में 5 बराबर हो जाएगा दोस्तों क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से काटिए दोस्तों, 5 25, यानी बचेगा आपका 5m स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप m स्क्वायर बगल करेंगे तो सबसे पहले क्यू स्क्वायर होगा और बट्टे में हो जाएगा 5। ठीक है ना, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, अब दोस्तों लिखेंगे यहाँ, ठीक है, 5 क्यू स्क्वायर से क्या है, विभाज्य है ना। ठीक है, और लिखेंगे दोस्तों m और q क्या है, पूर्णांक है दोस्तों, पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लिखेंगे हम सब नाउ। ठीक है, ऐसे इसको हल करना है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि, ठीक है, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। क्योंकि हमने परिमेय माना दोस्तों, परिमेय आया नहीं, पूर्णांक आया और भाग में आया। ठीक है, अर्थात अभाज्य गुणनखंड में आया, इसलिए दोस्तों हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर साफ साफ, अतः √5 एक, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां से लास्ट में हम दोस्तों लिखेंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूं दोस्तों दोबारा। ठीक है, यहां से देखिए शुरुआत किए हैं और यहाँ पर देखिए मैंने माना उल्टा, परिमेय माना दोस्तों, और यहाँ से वर्क किया और दोबारा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा। ठीक है, और यहाँ पर p बराबर 5 माने हैं, p का मान समीकरण में बैठा दिए। ठीक है, और जब समीकरण में बैठाएं दोस्तों तो इतना मान आया है। देखिए समीकरण 1 में बैठाएंगे तो हमारा इतना मान आएगा। ठीक है, 5m का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25m स्क्वायर, यहाँ से काटिएगा, 5 में कटेगा दोस्तों 5m स्क्वायर, यहाँ से देखिए m स्क्वायर बगल करेंगे तो पहले बराबर वाला और 5 इंटू में दोस्तों नीचे आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 लिखेंगे यहाँ से 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर होगा, छूट गया दोस्तों, 5 क्यू स्क्वायर से विभाज्य है, जबकि m, ठीक है, और q पूर्णांक है। ठीक है, और लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि जो है भाई, हम जो माने हैं हमारी मान तो आई नहीं, हमारी मान्यता गलत है, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से प्रूव कर देंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको जरूर देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन जिससे आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा दोस्तों 2022 के एग्जाम में। ठीक है, कहता है दोस्तों 5 वर्ष पहले सुषमा की उम्र संगीता की उम्र की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद के बाद सुषमा की उम्र संगीता की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा एक बात, यदि पहले बोलेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि पहले बोलेगा तो माइनस होगा। ठीक है, और बाद बोलेगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। लिखेंगे दोस्तों हल। ठीक है, हम मानते हैं दोस्तों, माना कि क्या क्या नाम है दोस्तों, सुषमा और क्या है, संगीता। लिखेंगे दोस्तों सुषमा, ठीक है, एवं संगीता, ठीक है, की वर्तमान आयु, सुषमा के लिए दोस्तों x एवं संगीता के लिए y वर्ष मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए पढ़िए अब सवाल को। कहता है 5 वर्ष पहले सुषमा की उम्र संगीता की उम्र की तिगुनी थी। ठीक है, संगीता की उम्र की यानी 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 5 वर्ष पहले, ठीक है, सबसे पहले सुषमा बोला दोस्तों, 5 वर्ष पहले सुषमा, ठीक है, की आयु, मैंने पहले दोस्तों पहले बोला तो माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, x माइनस
5 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर सुषमा के लिए x माना गया, ठीक है। एवं 5 वर्ष पहले संगीता की आयु, संगीता की आयु, ठीक है, कितना होगा दोस्तों, y माइनस 5 वर्ष। अब लिखें दोस्तों यहां से, तो प्रश्न से, ठीक है, -5 बराबर y माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर संगीता की त्रिगुणी, तो संगीता में गुणा करेंगे 3 से, ठीक है। अब देखिए इसको हल कीजिए, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, देखिए -5 गुणे 3 है तो -15 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चर को चर तरफ और अचर को अचर तरफ, ठीक है। x माइनस 3y सबसे पहले बराबर -15, देखिए इस साइड माइनस में है दोस्तों 5, तो इस साइड आएगा क्या होगा, प्लस में 5 होगा। x माइनस 3y -15 में से 5 घटा दोस्तों, जी हाँ, कितना बचेगा, -10। इसको समीकरण 1 दोस्तों मान लेंगे हम लोग, ठीक है। अब लिखें दोस्तों पुनः, ठीक है, इसको केस 1 केस 2 मान सकते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं, 10 वर्ष बाद सुषमा की उम्र संगीता की उम्र कितनी दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, ठीक है, सुषमा की उम्र संगीता की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, लिखेंगे यहां से 10 वर्ष बाद सुषमा की आयु, सुषमा की आयु, बाद बोला दोस्तों x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एवं 10 वर्ष बाद संगीता की आयु, संगीता की आयु, इस प्रकार दोस्तों इसको हल कीजिएगा, y प्लस कितना होगा, 10 वर्ष, ठीक है। अब यहां से कुछ नहीं करना है, लिखेंगे तो प्रश्न से। अब पढ़ते हैं सवाल, कह रहा है सुषमा की उम्र संगीता की उम्र की दोगुनी थी। संगीता के देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, बस कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे आप x प्लस 10 बराबर, ठीक है, y प्लस 10 और गुणे हो जाएगा 2, ठीक है। x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, ठीक है, गुणे हो जाएगा 2। x प्लस 10 बराबर y में गुणा होगा 2 का 2y, 10 में गुणा होगा 2 का दोस्तों 10 गुणा के 20, x माइनस 2y बराबर सबसे पहले 20, प्लस में दोस्तों इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस, x माइनस 2y बराबर कितना होगा दोस्तों, 10। समीकरण 2, ठीक है ना। चलिए अब लिखें दोस्तों यहां से 9, ठीक है। समीकरण 2 आ गया दोस्तों, और समीकरण 1 का मान मैंने निकाला दोस्तों पीछे, x माइनस 3y बराबर -10, इस समीकरण 1 का मान था, ठीक है। अब लिखें दोस्तों, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है। लिखेंगे यहां से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर -10, इस समीकरण 1 है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दूसरा है दोस्तों x माइनस 2y बराबर 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर घटाना लिखे हैं तो चिन्ह बदलेगा, माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, कट जाएगा दोस्तों यहाँ से। और देखिए प्लस 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 होता है, 3 2 5 होगा दोस्तों, 5y, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ दोस्तों -10 और -10 कितना होगा, -20, ठीक है। यहाँ काटिएगा दोस्तों 5 चौके 20, यानी y का मान -4 आ गया। मेरे पास तो यहाँ नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है, प्लस माइनस माइनस दोस्तों, यानी कहने का मतलब बचेगा यहाँ पर -y और -10 और -10 कितना होगा, -20, माइनस माइनस कैंसिल दोस्तों, y का मान 20 आ गया, ठीक है। ओके, चलिए अब हम सब लिखेंगे y का मान, y का मान
समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण एक का मान दोस्तों है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। कुछ नहीं करना दोस्तों, y का मान रखना है तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर हो जाएगा माइनस 10। x माइनस 20 यहाँ 60 दोस्तों हो जाएगा माइनस 10। x बराबर दोस्तों माइनस 10, पहले माइनस में 60 है दोस्तों, इस साइड क्या होगा प्लस में 60, यानी इस प्लस में 60 दोस्तों बचेगा आपका 50। ठीक है दोस्तों, x किससे माना था आपने, x माना था आपने सुषमा को और y माना संगीता को। अतः ठीक है, सुषमा की वर्तमान आयु कितना है, 50 वर्ष। कितना दोस्तों, 50 वर्ष। सुषमा की आयु दोस्तों कितना हुआ, 50 वर्ष। एवं ठीक है, संगीता की आयु कितना है दोस्तों, जी हाँ y का मान कितना है 20, तो हो जाएगा 20 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप परीक्षा में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था, समीकरण माना दोस्तों। आइए दोबारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां से शुरुआत किए थे हम, यहाँ दोस्तों मैंने मान लिया, और देखिए यहाँ पर पहले बोलेगा तो माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस, एक ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ बोला है संगीता में 3 से मल्टीप्लाई, संगीता की उम्र कितनी गुनी है, तो संगीता में 3 से गुणा करेंगे, समीकरण एक प्राप्त करेंगे। उसके बाद 10 वर्ष बाद जोड़ेंगे दोस्तों, और उसके बाद जो है आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद देखिए यहाँ पर बोला था सवाल में साफ साफ, जी हाँ सबसे पहले बोला है कि सुषमा जो है संगीता की 2 गुनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जी हाँ दोस्तों संगीता में 2 से मल्टीप्लाई किए, समीकरण 2 आ गया, समीकरण 1 और 2 को हल किया, वहां से x y का मान निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से सुषमा की वर्तमान आयु 50 वर्ष और संगीता की आयु कितना है 20 वर्ष, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे जो भी क्वेश्चन लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे लिए हैं और एग्जाम में सीधे पूछेगा। कह रहा है कि एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ठीक है ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर आपका लंबाई हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए कि ये आपका हो जाएगा स्तंभ, ठीक है, और ये हो जाएगी आपका छाया। अब यहाँ से दोस्तों मिला दीजिए इसको, ठीक है, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया है 7√3 मीटर, ठीक है ना। इसकी छाया दोस्तों दिया है 21 मीटर, ठीक है। यहाँ से ए मान लीजिए, यहाँ से बी मान लीजिए दोस्तों, यहाँ से सी मान लीजिए, और यहाँ आपका थीटा होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लिखें दोस्तों हल, ठीक है। माना कि दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है उदग्र स्तंभ, ठीक है। तो माना कि समकोण, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आप देख पा रहे हैं दोस्तों 90 डिग्री है। अब देखिए स्तंभ क्या ए बी है ना, तो यहाँ पर देखिए ए बी लंब है और आधार क्या बी सी है, तो लगेगा क्या, जी हाँ आपको निकालना क्या है दोस्तों, उन्नयन कोण निकालना है, यही थीटा का मान, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कोण थीटा निकाल दीजिए या कोण सी निकाल दीजिए दोस्तों, यही निकालना है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए बी लंब है ना और बी सी आधार है, तो लग जाएगा आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार, लंब का मान होगा ए बी, आधार का मान बी सी, tan होगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है। और थीटा बराबर ए बी का मान दोस्तों 7√3 और बी सी का मान 21, ठीक है। यहाँ से काटिए 7 एकम 7, 7 3 21, tan थीटा बराबर बचा आपका √3 बटा में 3, ठीक है, बचा ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बोलिए, क्योंकि 3 का 3 का गुणा, जी हाँ, तो √3 और √3 यहाँ पर √3 और √3 में गुणा होगा, कितना होगा √9 होगा, और 9 का वर्गमूल हो गया 3 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों tan थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3,
ठीक है, एक कटेगा दोस्तों यहाँ से, एक बचेगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। दोस्तों tan 1/√3 का मान कितना होता है पता है आपको? 30 डिग्री होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री आ गया थीटा का मान। ठीक है, आप कोण सी भी लिख सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों चौथा सवाल क्षेत्रमिति से करा, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, ठीक है, 8:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एग्जाम में सीधे 3 या 4 नंबर को दोस्तों पूछेगा, क्योंकि देखने में छोटा लग रहा है दोस्तों कि है बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। आप दोस्तों गोला देखे होंगे, गोला इस प्रकार का होता है। ठीक है, आप गेंद देखे होंगे, गेंद के आकार का होता है गोला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हल, और यहाँ पर कितने गोले हैं दोस्तों? 2 गोले हैं, याद रखिएगा। कितने गोले हैं दोस्तों? 2 गोले हैं। ठीक है, एक का अनुपात दिया है 8, एक का अनुपात दिया है 27। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं दोस्तों, माना कि पहले गोले की त्रिज्या, ठीक है, इसे हम छोटा r मानते हैं, एवं दूसरे गोले की, इसको हम बड़ा मानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब पूछा है अनुपात, क्या पूछा है? अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन अपोन हो जाएगा दोस्तों दूसरे गोले का आयतन। दोस्तों पहले का मान 8 दिया है, दूसरे का मान 27 दिया है। ठीक है दोस्तों, गोले का आयतन क्या होता है आपने पढ़ा होगा दोस्तों। जी हाँ, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, छोटा आर क्यू हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई बड़ा आर क्यू, और बराबर हो जाएगा 8/27। ठीक है, चलिए यहाँ से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, आपका बचा आर क्यू बटा में आर क्यू ना। अब देखिए, अब आप कुछ नहीं करना है, आर यहाँ लिख सकते हैं आर बटा में बड़ा आर क्यू और कोष्ट में बड़ा आर क्यू। ठीक है, बराबर 8/27। ठीक है, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आर बटा में बड़ा आर। ठीक है, बराबर हो जाएगा दोस्तों क्यू है ना, तो ये हो जाएगा आपका घनमूल में। ठीक है, 3 लगा दीजिए, 8/27 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों, तो बटे में आर बराबर हो जाएगा आर बटा में आर, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है ना, और रूट 27 को जी दोस्तों 27 को लिखेंगे 3 × 3 × 3। ठीक है, ये आपका घनमूल में ही रहेगा। अब लिख सकते हैं आर बटा में आर बराबर, देखिए 3 जी दोस्तों 3 को 2 है ना, तो यहाँ पर 1 को 2 हो जाएगा क्यू का, और 3 को 3 है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 को, यानी आर का मान 2 और बड़ा आर का मान 3। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या लास्ट में, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अनुपात पूछा है दोस्तों, इसको भी बट्टे में कर दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 4 पाई से 4 पाई खत्म, छोटा आर का मान 2 है, 2 का स्क्वायर होगा, बड़ा आर का मान 3 है दोस्तों, 3 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4/9 है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 4:9। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आ रहा है, और एग्जाम में एकदम गर्दा गर्दा दोस्तों मचाना है आपको। और दोस्तों और भी क्वेश्चन नहीं देखे दोस्तों, तो आप जा करके प्ले लिस्ट में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं मैथ बाय मैथ दोस्तों और संस्कृत बाय संस्कृत दोस्तों और सभी विषय दोस्तों डाल रहा हूँ 10वीं क्लास का। ठीक है, आप जाकर फायदा उठा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों, तो फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया हूँ, और मैं एग्जाम आपका क्लियर करवा के ही रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।